Morning headlines presented by Manur Multi-Speciality Hospital, Al-Sharai Group of Institute, Fine Art Designers, OSM Constructions and Home Interiors, Al-Misbah Tours and Travels, Derma Shine Skin Hair and Laser Clinic. Morning headlines, लोकल से ग्लोबल तक अहम खबरों के साथ होगी सुबह की शुरुआत। कर्नाटक के शिवमोगा में एक डॉक्टर को एल्डरली कपल के मर्डर के आरोप में अरेस्ट किया गया है। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर ने एनेस्थीसिया की हाई डोजेस देकर दोनों को मार दिया, जिसके बाद केस एक्सपोज हुआ। इस शॉकिंग इंसिडेंट ने मेडिकल प्रोफेशन और पेशेंट सेफ्टी पर सीरियस सवाल खड़े कर दिए हैं। कर्नाटक के भद्रा कैनाल के पास मिसिंग फैमिली केस में एक और लाश बरामद हुई है, जिससे ट्रेजेडी और गहरी हो गई है। एक ही फैमिली के 4 लोग मिसिंग थे, जिनमें अब तक 2 बॉडीज रिकवर हो चुकी हैं, जबकि पुलिस और एसडीआरएफ टीमें बाकी मेंबर्स की तलाश में लगी हुई हैं। इस दर्दनाक हादसे ने पूरे एरिया में शॉक और टेंशन का माहौल बना दिया है। हावेरी के हंगल तालुका के कुसानूर गांव में 2 मजदूरों को बिना सेफ्टी गियर सेप्टिक टैंक में उतारा गया। इल्लीगल मैनुअल स्कैवेंजिंग का वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने घर मालिकों पर एफआईआर दर्ज करके एक्शन शुरू किया। गुलबर्गा के स्टेशन एरिया से दिल दहला देने वाली खबर, 21 साल के महबूब का ब्रूटल कत्ल, जहां सर पर पत्थर से हमला और चाकू से वार किया गया। ये खौफनाक वाकया रात को गार्डन एरिया में हुआ, जिससे शहर में दहशत फैल गई। पुलिस कमिश्नर डॉक्टर शरनाप्पा ने खुद मौके पर जायजा लिया। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स और डॉग स्क्वाड के साथ इन्वेस्टिगेशन तेज कर दी गई है। धारवाड़ से दिल दहला देने वाली खबर, 21 साल की जकिया मुल्ला, जो कल लैब विजिट के लिए निकली थी, आज सुबह मंसूर रोड के आउटकर्ट्स पर डेड पाई गई। पुलिस को शक है कि मर्डर करके बॉडी डंप की गई, जिसके बाद केस रजिस्टर करके फॉरेंसिक और एसओसीओ टीम के साथ फास्ट ट्रैक इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई है। इस वाकये ने शहर में शौक और गुस्से का माहौल पैदा कर दिया है। उडुपी सेफ्रन फ्लैग रो पर कर्नाटक सरकार का बड़ा और क्लियर स्टैंड सामने आया है। मंत्री प्रियांक खड़गे ने साफ कहा, ये सेफ्रन नहीं, आरएसएस का फ्लैग है, और वार्निंग दी कि अगर सर्विस रूल्स का वायलेशन पाया गया तो कंसर्न्ड ऑफिसर के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। इस बयान के बाद डीसी पर कार्रवाई को लेकर सियासी गर्मागर्मी तेज हो गई है। कर्नाटक में रामचंद्र राव केस की इन्वेस्टिगेशन अब सीआईडी को हैंडओवर किए जाने के इम्कान हैं। सरकारी सोर्सेज के मुताबिक मामला सीरियस होने की वजह से इंडिपेंडेंट और डीपर प्रोब पर फोकस किया जा रहा है। कर्नाटक के बेलगावी में पुलिस ने डीजल स्मगलिंग रैकेट का पर्दाफाश किया है, जहां इलीगल फ्यूल स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट पकड़ा गया। एक्शन के दौरान व्हीकल्स और डीजल सीज किए गए और आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। इस केस ने फ्यूल ब्लैक मार्केटिंग और सरकारी रेवेन्यू लॉस पर सीरियस सवाल खड़े कर दिए हैं। कर्नाटका सीएम सिद्धारमैया ने बीजेपी के डीलिमिटेशन प्रपोजल को साउथ की पॉलिटिकल आवाज के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया। उनका कहना है, ये प्रोसेस प्रोग्रेस को पनिश और फेलियर को रिवॉर्ड करने जैसा है, जो फेडरल बैलेंस को कमजोर करेगा। तेलंगाना एंटी करप्शन ब्यूरो ने डिप्टी कलेक्टर ए वेंकट रेड्डी के मंछेरेवला विलास रेजिडेंस और दूसरे प्रॉपर्टीज पर डिसप्रोपोर्शनेट एसेट्स केस में रेड्स किए, जहां से क्रूशियल डॉक्यूमेंट्स और सबूत सीज हुए। रेड्डी पर पहले भी 60,000 रुपए का ब्राइब लेने का केस था। उत्तर प्रदेश के संभल में चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट विभांशु सुधीर, जिन्होंने नवंबर 2024 वायलेंस में पुलिस ऑफिशियल्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का ऑर्डर दिया था, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनका ट्रांसफर सुल्तानपुर भेज दिया है। इस फैसले पर अब लॉयर्स में प्रोटेस्ट भी शुरू हो गया है। उड़ीसा के गांव में क्रिश्चियन पास्टर बिपिन बिहारी नायक पर ब्रूटल रिलीजियस हेट क्राइम हुआ, जहां उन्हें मंदिर से बांधकर मारपीट और जबरदस्ती नारे लगवाए गए। वाइफ वंदना के मुताबिक बजरंग दल गूंज शामिल थे। पुलिस एक्शन की डिमांड तेज हो गई है। गुलबर्गा ने एक और हिस्टोरिक अचीवमेंट हासिल की। स्टेट की पहली ब्रेल लाइब्रेरी और रिसोर्स सेंटर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका करगांची आलंद कैंपस में स्टार्ट हुई है। यहाँ ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए बुक्स, आर्टिकल्स और पीडीएफ्स को तुरंत ब्रेल में कन्वर्ट करने की एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद है।
ये इनिशिएटिव विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स को एजुकेशन और रिसर्च में मेनस्ट्रीम लाने की तरफ एक बड़ा और एम्पावरिंग स्टेप है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा क्लेम किया है कि उन्होंने इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करवाया और कहा नॉर्वे नोबेल पीस प्राइज कंट्रोल करती है, जिसकी वजह से उन्हें अवार्ड नहीं मिला। ये स्टेटमेंट ग्लोबल डिबेट और क्रिटिसिज्म का सबब बन गया है। गाजा में इजरायली फायर और एयर स्ट्राइक से 2 बच्चों और 3 जर्नलिस्ट समेत 11 पैलेस्टीनियंस की मौत हो गई। मेरिक्स के मुताबिक ये इंसिडेंट सीज फायर के बावजूद हुए, जब जर्नलिस्ट डिस्प्लेस्ड पर्संस कैंप कवर कर रहे थे। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस इनविटेशन पर इंडिया ने अभी कोई फाइनल फैसला नहीं लिया है। गजा में लास्टिंग पीस और ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व करने के इस प्रपोजल पर गवर्नमेंट लेवल पर डिलिब्रेशन जारी है। ये थी लोकल से लेकर नेशनल और इंटरनेशनल तक की आज की तमाम अहम खबरें, जो आप तक गुलबर्गा हेडलाइंस के जरिए मॉर्निंग हेडलाइंस में पेश की गईं। ऐसी ही हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर रहने के लिए गुलबर्गा हेडलाइंस को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। Morning Headlines presented by Manur Multi-Speciality Hospital, Al Sharai Group of Institute, Fine Art Designers, OSM Constructions and Home Interiors, Al Misbah Tours and Travels, Derma Shine Skin, Hair and Laser Clinic.